नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। अधूरी पुलिया याद सिस्टम की नाकामी, ग्राम उमरी में उबाल, जनप्रतिनिधि अनशन पर प्रशासन कटघरे में। रायपुर करचुलियान तहसील से बड़ी खबर, विकास की बातों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई एक बार फिर उजागर हुई है। रीवा जिले की तहसील रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम उमरी में वर्षों से अधूरी पड़ी पुलिया अब सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और सिस्टम की संवेदनहीनता का प्रतीक बन चुकी है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी एवं जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 13 ब्रजेश कोरी को ग्रामीणों के साथ अनिश्चितकालीन धरना और अनशन शुरू करना पड़ा। जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही सड़क पर बैठने को मजबूर हो तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर शासन प्रशासन पर क्या कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, यह पुलिया किस योजना के तहत स्वीकृत हुई, निर्माण कार्य अधूरा क्यों छोड़ा गया, क्या बजट की कमी है या फिर भ्रष्टाचार की परतें छिपी हैं। अगर राशि जारी हुई तो काम पूरा क्यों नहीं हुआ, और अगर नहीं हुई है तो आधा निर्माण कार्य कर ग्रामीणों की जान जोखिम में क्यों डाली गई। ग्रामीणों की पीड़ा हर बारिश में और गहरी होती जाती है। बरसात के मौसम में नाला उफान पर आते ही गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाता है। स्कूली बच्चे, बीमार मरीज, गर्भवती महिलाएं और किसान सभी जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर है। सवाल यह है, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, क्या किसी जान की कीमत पर ही सिस्टम चाकेगा। धरना दे रहे जनप्रतिनिधियों ने दो टूक चेतावनी दी है, जब तक अधूरी पुलिया का निर्माण कार्य पुनः शुरू नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। यह लड़ाई सिर्फ एक पुलिया की नहीं है, यह लड़ाई है ग्रामीणों के अधिकार, प्रशासनिक जवाबदेही और विकास के खोखले दावों की सच्चाई की। अब निगाहें शासन प्रशासन पर टिकी है, क्या समय रहते फैसला होगा या फिर ग्राम उमरी की यह अधूरी पुलिया यूं ही सिस्टम की नाकामी की गवाही देती रहेगी। श्रेय टीवी से रीवा क्राइम ब्यूरो चीफ रितेश तिवारी की खास रिपोर्ट। फुहरी नाला माही अनशन कैला गया है, धरना प्रदर्शन काहे खातिर करेंगे। सबसे पहले अपना सम्मानित पत्रकार मोदी जी, आपको नव वर्ष के उपलक्ष्य में ढेर शुभकामनाएं हैं। सवाल यह, फुहरी नाला माँ लगभग 2022 में भूमि पूजन हुआ। अब भूमि पूजन के बाद काम तो लग गया, लगातार ये लगा कि तो ग्रामीण को भी चले 100% बन जाएगा। आज 2022 से 25 लग गया, अभी तक नहीं बना। इस बारिश की वजह से, पुलिया की वजह से यहाँ बच्चों का शिक्षा के प्रभावित हुई, वो विद्यालय नहीं जा पाए। और भाई इसमें पुलिया ये पानी की वजह से कैद थे या यहाँ करीब 4-5 गांव के लोग, और उसमें बच्चों का शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई। दूसरी बात यहाँ किसानों के है, किसान जो है अपनी धान जो है तो जो आपके जो धान है उनकी अपनी उपार्जन जो आपकी सोसाइटी होती है वहाँ खाद और धान नहीं पहुँचा पाए, और जो रह गए दूसरी तरफ से तो बहुत दूर हुआ उनको, उसका भाड़ा बहुत महंगा पड़ा किसानों को। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ से पढ़ने जाते हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। अभी एक आध दो अपनी घटना हो गई, 2-3 बच्चे डूब गए थे, बड़े मुश्किल से उनको निकाला गया। बहुत सारी अपनी घटना उससे पहले भी हो चुकी है। कुछ लोग इसमें इसे बारिश से बह भी गए हैं बच्चे, 2-3-4 साल पहले इसका आया भी था खबर में। तो लगातार ये इसे फुहरी नाला में लगातार इसे दुर्घटना होती रही है। अब पुल अभी तक बन नहीं पाई, अधूरी है पुलिया। तो हम मांग करते हैं सरकार की तत्काल अधूरी पुलिया को तत्काल पूरी किया जाए, और एवं अगर नहीं पुलिया कंप्लीट करते और तो लगातार आंदोलन चलता रहेगा। अधूरी पुलिया मतलब इधर से इधर लोग नहीं जा पाते, इधर से उधर नहीं जा पाते, आवागमन पूरा बंद है। आवागमन बंद है। शासन प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? शासन प्रशासन मांग यही है कि तत्काल इस पुलिया को पूरी करे, और जो इसकी हाइट भी कम है। अब इसकी बारिशी पुलिया ये जो नहीं बनी थी अधूरी, वो बारिश से डूबी थी पूरा बरसात में। इसकी हाइट भी कम है, थोड़ा हाइट ऊपर होती तो बढ़िया होता बरसात में आवागमन का। तो ये जगह डूबते हुए तिनके सहारा है। तो ये भी मानते हैं चलो डूबते संकट किसी की तरह सरकार ने थोड़ा ध्यान दी। तो सवाल ये है कि पुलिया कंप्लीट होनी चाहिए, अधूरी है, तत्काल कंप्लीट होनी चाहिए। आप भी यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य, तो धरना प्रदर्शन जो हो रहा है इसमें क्या चाहते हैं? बस मांग हमारी यही है कि ये आप 2022 से जब से स्वीकृत इसकी भूमि पूजन हुआ और निर्माण काम भी चालू हुआ, तो निर्माण काम काफ़ी गुणवत्ता विहीन होता रहा है। जबकि शुरुआत में ही मैं समस्त अधिकारियों को सूचित किया कि भैया इसको एक बारीकी काम काफ़ी निगरानी से करवाइए। तो लगातार ठेके संविदाकार द्वारा काम किया गया, पर बीच में 2-2 महीने अंतराल करके
उन्होंने निर्माण काम किया। वो भी जो ग्रामीण अंचल के जो यहाँ के लोग थे कि बोल रहे थे कि भाई गुणवत्ता विहीन है, इसमें मटेरियल की क्वांटिटी सही होनी चाहिए, तो उनको नज़रअंदाज करके ठेकेदार ने मनमानी द्वारा निर्माण शुरू किया। इसमें इस पुलिया से मान के चलिए कि लगभग 4 से 6 गांव का आवागमन लगातार रहता है। और दूसरी बात, इस पुलिया अगर बन कंप्लीट हो जाती तो गांव वालों को परेशानी। इस पुलिया से ग्रामीण अंचल को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। अभी अधूरा निर्माण है, पुलिया बनी नहीं है, छात्र भी इधर से नहीं जा पा रहे हैं, किसान भी परेशान है, उनको भी उपार्जन का धान बेचना पड़ता है। अब उनको रास्ता आने जाने की है नहीं। अब वो लोग लगभग 5 से 10 किलोमीटर चक्कर मार कर वो लोग सोसाइटी ले जाते हैं। बताइए, धान उसमें से किसानों को 4 गुना क्रय देना पड़ता है ट्रैक्टर या किसी परिवहन को, तो किसानों को बचा क्या? किसान तो बेचारे अपने घर से ही कुछ डुबा रहे हैं पूरी। आप इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जी, तो इस पुलिया के लिए मैं बार बार शासन प्रशासन को अवगत कराया। प्रशासन निधीन है, और मैं बार बार ये भी कहा कि भाई इसका निर्माण करना अति आवश्यक है, पर गुणवत्ता विहीन। आप भी देख सकते हैं 3-4 तरफ गुणवत्ता विहीन निर्माण। कार्यालय में आपने कभी तहसील कार्यालय में, जिला पंचायत में 2-4 बार इसकी शिकायत पत्र भी दिए, और उसको शिकायत पत्र का कोई विवेचना नहीं की। कहीं ना कहीं प्रशासन अपने मनमाना कर रहा है। जिला पंचायतियों को बिल्कुल अवगत है, और उनको भी पत्र दिया गया था कि भैया इसकी जांच कराई जाए और इस पुल की गुणवत्तापूर्ण युक्त और निर्माण कराया जाए। इसमें अभी तक उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। जैसे जिला पंचायत में आप मांग भी रख सकते हैं। मांग रखें भैया, मांग रखें, फिर भी अभी वो प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। मांग कई बार रखी गई है अध्यक्ष के सामने, अध्यक्ष सामान्य सभा में, जबकि हमारे जिला पंचायत की सबसे बड़ी सभा होती सामान्य सभा। उस सभा में हम इस पुलिया की कई बार हमने रिपोर्टिंग की कि भाई गुणवत्ता विहीन बन रही है, इसको निर्माण युक्त बनाया जाए और इसकी जांच कराई जाए, जो पूर्व में काम हो चुका है। तो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का भी शासन जो है बिल्कुल अनदेखा कर रही है, नहीं सुन रहा, बिल्कुल अनदेखा कर रही है। तब आप इस स्थिति में पहुंचे हैं कि अब आप इस स्थिति में पहुंचे, और ग्रामीण को भाई सबसे बड़ी समस्या है। मैं यहाँ से चुन के गया हूँ, मैं जनता को आने जाने की समस्या, तो मैं इसलिए अनिश्चितकालीन धरना में गया। शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी इस निर्णय में आप लोग पहुंचे हैं कि अब आंदोलन किया जाए। जी भाई, अब इसके अलावा हमारे पास विकल्प दूसरा नहीं। लगातार जब अवगत करा रहे हैं तो भी अनदेखा कर रही है, तो हम तो ग्रामीण का सहारा लेकर कुछ न कुछ तो करेंगे, क्योंकि आने जाने की समस्या सबसे बड़ी। बच्ची की पढ़ाई बताइए, साल भर बर्बाद हो गई। किसानों को आने जाने की मान के चलिए उपार्जन में बाधित होता है। कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको आने जाने की बताइए, यहाँ तक कि 4-6 लोग उनके मृत्यु भी हो गए हैं, तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए आज तक। 2 जिला पंचायत सदस्य ये आंदोलन में रत हैं, इसके बाद भी शासन प्रशासन निद्रा में है। तो आज अभी वहाँ से कोई फोन नहीं, अभी तो कोई मैसेज नहीं आया है, और हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं। तो ये अनशन अभी जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी, जब तक हमारी मांगों को पूर्ण नहीं होगी तब तक। अधूरी पुलिया निर्माण है कि न? हाँ, अधूरी पुलिया निर्माण की ही मांग है हमारी। बस हो गया, बाकी तो रास्ता बन रहा है, सड़क बन रही है, तो ठीक है। स्वीकृति हमारी तो जो देखिए, ये मैन हमारी पुलिया है। जब पुल ही नहीं बनेगी तो ये बताइए अगल बगल रोड बनेगी किस काम की? जब ग्रामीण को आने जाने का कोई रास्ता ही विकल्प ही नहीं है, तो फिर रोड क्या करेगी? हमारी सबसे महत्वपूर्ण है पुलिया। पुलिया का निर्माण गुणवत्ता युक्त होना चाहिए, और जल्द से जल्द इसका निर्माण कराया जाए। बिटिया का नाम है आपको? सोनम उपाध्याय। कहाँ गए थे? कॉलेज। कहाँ से? ये पुलिया तो अधूरी है। हाँ, तो नीचे से जाते हैं, रास्ता बहुत खराब है, फिर भी जाना तो पड़ता है ना। तो वहाँ पानी कितना भरा हुआ है नीचे से? घुटने तक। घुटने तक है? तो ये सूद भी उतार के जाते हैं जब पानी ज़्यादा रहता है, जब कम रहता है तो फिर किसी तरह जाते हैं। प्रशासन तो क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको बनाया जाए। बहुत परेशानी होती है, स्कूल टाइम में भी यही परेशानी झेलनी पड़ती थी, अभी भी यही झेलना पड़ता है। तो इसके वजह से आप लेट भी हो जाती हो वहाँ क्या स्कूल में? बिल्कुल हो जाते हैं, 10 से 15 मिनट तो इधर ही लग जाता है। जब बारिश हो जाती है तो बहुत टाइम लग जाता है इधर से निकलने में। फिर कहाँ से जाना होता है और छात्राएं कहाँ से जाती हैं? फिर नहीं जाते हैं, जब प्रॉब्लम हो जाती है तो बारिश के टाइम पे बंद हो जाता है, स्कूल कॉलेज ट्यूशन सब बंद हो जाता है। क्या नाम है आपका? सोनम उपाध्याय।